मतलब जमाए हम पार्टी का तामझाम और उसके बाद टिकट किसी को भी दे दे, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए आप लोगों ने हमें यही मशवरा किया कि भाई आप कांग्रेस में जाइए और आगे आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं चौधरी जाकिर हुसैन खुद अपने हाथ से उस बच्चे को रहते हैं और जो म्यूली का कांड ये बताते हैं वह तो उनकी आपसी लड़ाई का मुद्दा है, उनका आपसी बच्चों का झगड़ा हुआ था। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। बड़ी बात यह है कि अब की बार जो प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये हर दिन दिलचस्प मोड़ लेते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का जनाधार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं नूंह में और नूंह विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी आफ्ताब अहमद। चौधरी आफ्ताब अहमद का जनाधार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और आज हमारे साथ बात करने के लिए जेजेपी पार्टी से जो छोड़ कर आए हैं वो हैं योगेश लालपुरिया। अभी हाल ही में इनेलो पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है वो है फखरुद्दीन अली चंदेनी साहब। हमारे साथ मालब गांव से पूर्व सरपंच साबिर हुसैन है। इसके अलावा हमारे साथ कई सारे जिम्मेदार साथी हैं। राजू सरपंच कौन सा गांव है? हसनपुर। तो कहीं ना कहीं लगातार नूंह विधानसभा की सियासत भी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। इन सब से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अलग अलग दलों को छोड़ने के बाद में इन कांग्रेस पार्टी का दामन जो थामा जा रहा है उसके पीछे की खास वजह क्या है। सबसे पहले योगेश लालपुरिया से बात करेंगे। जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। बड़ी बात यह है कि चौटाला खानदान को छोड़कर के लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपने दुष्यंत चौटाला की पार्टी को छोड़ दिया, क्या खास वजह रही है? वजह जहाँ तक भाई जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। वजह इलाके का मेन मुद्दा जो होता है वजह विकास होती है। मैंने ये महसूस किया कि पिछले 10 साल में जिस तरह से लोगों की जो अनदेखी हुई, तो विकास के कार्य रुके, तो हमने अपने गांवों में सब जगह अपने साथियों से जब बातें की कि आगे हमें क्या करना है, तो लोगों ने हमें यही मशवरा किया कि भाई आप कांग्रेस में जाइए और आगे आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। और विकास अगर लोगों का होगा तो लोग हमसे कुछ उम्मीद भी करते हैं, तो लोगों की कहीं ना कहीं कुछ मनसा पूरी होगी। और अगर विकास के नाम पे जिस तरह से 10 साल में कोई भी, मैं समझ सकता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं बता सकती सरकार के लोग कि हमने ये एक अच्छा काम मेवात में किया या सोना में, इंद्री में, कहीं भी कोई 2-2 साल 3-3 साल बिल्डिंग बनाई वहाँ इंद्री में। इंद्री से 3 किलोमीटर अंदर तहसील इन्होंने बनाई। 3 साल तक वहाँ तहसीलदार उपलब्ध नहीं करा सकी सरकार, मतलब ये नाकामयाबी रही। 35 किलोमीटर हमारे जो परली तरफ के गांव है, 35 किलोमीटर चल के वाया सोना जब अपने काम के लिए नूंह आना पड़ता है। तो हमारी आगे यही विशेष तौर पे मांगे रहेंगी कि जब आपने किसी को चीज़ को ब्लॉक का दर्जा दिया है, उन चीज़ों को जब आपने कागजों में घोषणा कर दी तो जमीन पे भी लाना चाहिए था, धरातल पे नहीं उतरी। लेकिन हाँ, लेकिन मेरे एक सवाल ये है कि आप लोग पार्टी में रहे, पार्टी में रहने के बाद में क्या आप लोगों ने रखी बातें कि भाई ये इन समस्या का समाधान होना चाहिए? ये बातें कई बार रखी गई थी और आश्वासन भी मिलता रहा, लेकिन उन पे काम नहीं हो पाया। और फिर हमने अपने सबसे सलाह मशवरा करके ये मन बनाया कि हमें अपने इलाके के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए सरकार के साथ जाना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मौके पे चौका मार रहे हैं। मौके पे चौके की जहाँ तक बात है, मैं राजनीति में मौके पे चौका कुछ नहीं। राजनीति में सही समय पे सही फैसला मायने रखता है और सही समय पे कौन आदमी क्या फैसला ले जाता है, यही इलाके की उसी में आबादी है, उसी में बर्बाद है। ठीक है, अब कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं फिलहाल? मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस, मैंने भी लगभग 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने हरियाणा का हर जिला, हर तहसील में गया हुआ हूँ। लगभग 50% तो गाँव में हरियाणा के घूमे हुए। जहाँ भी बात करते हैं सारे हरियाणा में मेरे पास नंबर भी है लोगों के, साथियों के पुराने, जिससे भी बात कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं लोग। मैं मान के चलता हूँ कि आज कांग्रेस 70 से 75 सीट पे।
70 से 75 सीटों पर है। चलिए, हमारे साथ में फखरुद्दीन अली चंदेनी साहब हैं। तीसरा दल आप लोगों ने बनाया, इनेलो पार्टी की सदस्यता आपने ली और उसके बाद में अब मौका आया तो आपने छोड़ दिया। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं था। मैंने तैयब गासेडिया ने, हबीबुर रहमान ने और सोराब ने, हम चारों ने काम किया पार्टी के लिए और पार्टी को जीरो से उठा के हम इस मुकाम पे ले आए। लेकिन पता नहीं चारों में से भी किसी को टिकट दे के राजी नहीं था अगला। आपका कहने का मतलब ये है कि पार्टी ने धोखा किया पहले आपके साथ? धोखा किया हमारे साथ। एक्चुअल में मुझे तो ये महसूस हुआ कि अभय सिंह खुद टिकट नहीं बांट रहा, बल्कि बीजेपी उसकी तरफ से टिकट बांट रहा है। सब कुछ मैनेज चल रहा है जैसे सिस्टम, मतलब फिक्स हो रखा है सारी चीजें। सब कुछ फिक्स है, बी टीम टाइप है। तो हमने तो उससे पहले दिन ही कह दिया था जी हमें टिकट कोई हमारी तय नहीं है, लेकिन अगर आपने ये बड़े लोग लेने तो फिर हमारी नमस्ते है आपसे। पहले ही मना कर दिया, अगर इनको लोगे तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा, फिर भी उन्हीं को टिकट दिया तो भाई हमने तो बिल्कुल उससे कह के आए आज अभय सिंह जिंदा है, आप पूछ सकते। अच्छा, अभय सिंह से आपने बोल दिया कि भाई टिकट नहीं दिया तो बाय बाय? नहीं, टिकट हमारी प्रायोरिटी नहीं है, टिकट हमारी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन दो वर्कर को। लेकिन वर्कर को नहीं दिया है? हाँ, वर्कर को नहीं दोगे, इनको ही लोगे। अगर बड़े परिवारों को जिनको पहले देते आए तो फिर मेहनत हम करें, नीचे मतलब जमाए हम पार्टी का तामझाम, और उसके बाद टिकट किसी को भी दे दे, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए आप यानी इन लोगों के साथ भी नहीं गए? दूसरी बात आज प्रदेश का जो माहौल है, मोर देन 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस आएगी। क्यों ना हम अपने इलाके में विकास में अपना नुमाइंदा चुन के भेजे। जब सरकार बन रही है हमने 2005 में जब 67 MLA आए तो हमने आफ्ताब को हरवा दिया था। हम इसके खिलाफ थे। अच्छा, हम इसके खिलाफ थे, हमने हरवा दिया और हबीबुर रहमान को निर्दलीय उम्मीदवार बना दिया, लेकिन कुछ नहीं करवा पाया। इलाका पिछड़ा 5 साल, हमें मतलब हम पिछड़ गए औरों से 5 साल। मतलब ये है कि हबीब ने कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं करवा पाया। उसकी कैपेसिटी की जरूरत भी नहीं थी। उसकी 67 MLA थे कांग्रेस की, क्या जरूरत है इंडिपेंडेंट की जब 67 है? कौन सुनेगा उसको? वो तो कहते हैं बहुत काम करवाया हमने नूह में। एक भी काम नहीं करवा पाया। झूठी बात है सारी। सब झूठी बात है। हाँ, वैसे आदमी ठीक है, काम नहीं करवा। चलिए, अच्छा साबिर जी ये बताएं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था मेवली गांव का। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहिष्कार हुआ, विरोध हुआ आफ्ताब अहमद जी का। सच्चाई क्या है असल में? असल सच्चाई जो है, एक वीडियो माड़व की भी वायरल हुई थी, जो सच्चाई थी उसमें चौधरी जाकिर हुसैन खुद अपने हाथ से उस बच्चे को रहते मारते हैं। और जो मेवली का कांड ये बताते हैं वह तो उनकी आपसी लड़ाई का मुद्दा है। उनका आपसी बच्चों का झगड़ा हुआ था एक दिन पहले। वह बच्चा उस काफले में चल रहा था तो उस बच्चों को हो गया था। और मैं तो मंत्री जी की ये बहुत बहादुरी समझता हूँ, मंत्री जी उसमें भी बचाने का काम किया था। ये लोग झूठा षड्यंत्र रच रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं। जमानत जब्त होने में अब जैसे फखरुद्दीन जा गए, पंडित जी आ गए, फिर और इस रहा ही नहीं विधानसभा में। अब तो इनकी जमानत जब्त होने के कागार पे पहुंच चुका है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इतने आसानी से नहीं जाने देंगे चीजों को। इतना आसानी से अब लोगों को सब चीज इनकी समझ चुके हैं। बहुत आसानी से इनको जनता हराने जा रही है और लोगों ने मन बना लिया। अब एकजुट होकर मेवात विकास के लिए वोट करने जा रही है। चलिए, और कोई बात रखना चाहता है? ठीक है, चलिए, ये है हमारे साथ में योगेश हिलालपुरिया साहब, फखरुद्दीन साहब, इसके अलावा सरपंच साहब। तो इन्होंने अपनी बातें रखी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने जेजेपी पार्टी को नकारा है, इनेलो पार्टी को छोड़ा क्यों। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ना तो कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी गई, ना ही सत्ता में रह करके जिले के लिए कोई काम करवाया गया। अभी इन्हें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार सत्ता में आती है तो आने वाले समय में क्या वास्तव में नूह की दशा और दिशा बदलेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी।